हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था की जो है अर्थशास्त्र की प्रकृति की। अर्थशास्त्र की गुण कैसा होता है, अर्थशास्त्र किस प्रकार जो अपने गुणों को जो विभाजित करता है, किस प्रकार जो अपने गुणों में वह समानता बताता है और किस प्रकार वह जो अपने गुणों में विषमता बताता है, असमानता बताता है। कहने करते कि इसमें दो चीज हमें जानना है। सबसे पहला, अर्थव्यवस्था का जो ढेरों सारे गुण है, हर इंसान के या कोई भी वस्तु उनके बहुत सारे गुण होते हैं। तो उनमें जो कुछ अगर दो वस्तु की तुलना की जाए तो उसमें एक आते हैं बराबरता, जिसे हम समानता भी कहते हैं। दूसरा होता है विषमता या असमानता की। दोनों में ये अलग अलग होता है, अंतर होता है और कुछ गुण में अंतर होता है तो कुछ गुण में दो वस्तु में समानता होती है। तो इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में समझेंगे कि मान लीजिए दो आर्थिक क्रिया है, तो उसी को हम किस प्रकार जो है दृष्टिकोण, देखिए अर्थशास्त्र में जो है दृष्टिकोण से की दृष्टि से जो है हम अर्थशास्त्र को समझते हैं। ये एक जो है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो है, इसमें जो है ज्यादातर जो है प्रैक्टिकली कोई भी थ्योरी जो है कम करती है, लेकिन जो इसे पढ़ते जो है हम थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। तो इसलिए जो इसे समझना बहुत जरूरी होता है कि इसके दृष्टिकोण को, कहे कि हम इसके चाहे कोई भी थ्योरी पढ़े या कोई भी इसके प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़े, तो इसमें दोनों में जो है हमें जो दृष्टिकोण दोनों में महत्व होता है। कोई भी थ्योरी जो इसमें जो एक दृष्टिकोण पर ही लागू होती है, तो इसलिए जो हमें जो इकोनॉमिक्स में दृष्टिकोण के अनुसार जो है समझना होगा अर्थशास्त्र को। इसमें जो गुण है, इसमें क्या क्या विषमताएं हैं, क्या क्या समानताएं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो आज समझेंगे दो चीज में होता है कि देखिए कोई भी चीज के अगर सत्य झूठ की बात की जाए तो हम लोग भली भांति जानते हैं, एक झूठ होता है, एक सच होता है। तो कहने का अर्थ है एक अगर वास्तविक मान लिया जाए, यहाँ पर झूठ का बात नहीं होगा, क्योंकि जो अर्थशास्त्र एक विषय है और ज्ञान जो है, ज्ञान में कोई चीज झूठ नहीं होती, वो कन्फर्म होता है। ज्ञान जो है ये होने वाला घटना या कन्फर्मेशन देता है। ज्ञान हमें जो सुनिश्चितता देता है, संतुष्टि देता है। इसलिए जो है यहाँ पर वास्तविक तो होगा, यहाँ पर जो है काल्पनिक नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम काल्पनिक लिखें तो ये काल्पनिक नहीं होगा, यहाँ पर जो है हम आदर्श लिखेंगे। इसके जगह पर जो आदर्श होगा तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति जो है दो रूपों में होती है। एक होती है वास्तविक रूप में, दूसरी होती है आदर्श रूप में। आदर्श को अब सबसे पहले इसमें, वास्तविक तो मतलब हम समझते हैं कि असली असली आदर्श। देखिए ये ना तो पूरी तरह असली होता है और ना ही पूरी तरह से नकली होता है। ये जो असली और नकली है, वास्तविक और कल्पना के बीच का जो मध्यस्थ पॉइंट है ये आदर्श। तो इसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो आदर्श जो है, जैसे कि मान लीजिए हम उदाहरण समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही। हम कह रहे हैं कि हमारे देश में, भारत देश में समस्या है बेरोजगारी की, तो हम बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही। तो बेरोजगारी बढ़ रही, ये जो कथन है, ये जो मेरा दृष्टिकोण है, ये जो वास्तविक कहलाएगा, ये अर्थशास्त्र का वास्तविक रूप कहलाएगा। वहीं पर अगर आदर्श में इस वाक्य को बोला जाएगा तो इसमें होगा कि बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए, देश में जो बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है ये होगा, लेकिन इसमें कन्फर्म, इसमें कन्फर्म होगा और इसमें जो कन्फर्म नहीं होगा। अर्थात इसमें सलाहकार या सलाह जैसा निर्देशित कोई भी वाक्य होगा या कोई भी दृष्टिकोण होगा। यहाँ पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो है, इसमें हम पढ़ते हैं वस्तु के बारे में क्या का उत्तर, वस्तु से रिलेटेड जो आर्थिक क्रिया से रिलेटेड क्या का उत्तर हमें प्राप्त होता है अर्थशास्त्र की जो है वास्तविक रूप से। वहीं आदर्श रूप से हमें प्राप्त होता है या पता चलता है क्या होना चाहिए आर्थिक क्रिया में, क्या होना चाहिए, इसका उत्तर पता चलता है क्या होना चाहिए। इसमें होता है क्या होना चाहिए, इसमें होता है क्या, यह वस्तु क्या है, यह वस्तु क्या होगा। तो इसमें जो एक होगा इसमें चला गया, तो इसमें होगा कि ये जो क्या का कंफर्मेशन उत्तर देता है। मान लीजिए हम पूछते हैं यह क्या है, या आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, फर्म क्या है, उद्योग क्या है, मुद्रा क्या है, तो इसका कंफर्मेशन उत्तर देता है वास्तविक रूप, अर्थशास्त्र की वास्तविक। लेकिन आदर्श जो है ये एक सलाह देता है, यह सलाह जैसे दृष्टिकोण निर्देशित करता है, जैसे क्या होना चाहिए, जैसे देश में बेरोजगारी कम होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, किसान की स्थिति ठीक होनी चाहिए, तो ये सब होनी चाहिए या होगा, तो ये आदर्श रूप कहलाता है। वहीं पर अगर के भारत में किसानों को जो बहुत ज़्यादा समस्या है, तो ये कन्फर्म है कि है, तो ये जो है वास्तविक रूप हो जाएगा अर्थशास्त्र का। लेकिन यहीं पर ये जो कहेगा कि भारत में जो कृषि क्षेत्र के जो आर्थिक समस्या उसको कम किया जाना चाहिए, आर्थिक समस्या को कम किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन दोनों में अंतर निकाल सकते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति जो दो रूपों में होती है, एक वास्तविक रूप में और दूसरा होता है आदर्श रूप में। तो इसमें हमें पता चलता है क्या
है या इसमें पता चलता है क्या होना चाहिए। तो यही जो है अंतर है, बाकी जो है दृष्टिकोण जो है अलग अलग इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है कि ये कन्फर्मेशन कोई भी चीज आर्थिक क्रिया के किसी भी रूप को कन्फर्मेशन रूप देता है, एक कन्फर्मेशन आकृति देता है या कन्फर्मेशन जो एक परिभाषित करता है। लेकिन आदर्श रूप जो है अर्थव्यवस्था का आदर्श रूप जो है ये जो है ये एक जो है होना चाहिए, ये एक सलाह देता है। आदर्श में जो हमें कोई चीज को कम करने के लिए, आर्थिक समस्या को खत्म करने के लिए जो हमें एक सलाह मिलती है, ये सलाह निर्देशित करता है आदर्श रूप। और वहीं पर जो है और ये दृष्टिकोण तो इसलिए है क्योंकि जो दोनों एक ही, जैसे मान लीजिए हमने एक अभी बेरोजगारी का उदाहरण दिया, तो बेरोजगारी जो है दोनों रूपों में हो सकती है। जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी कम किया जाना चाहिए, है दोनों एक ही वाक्य। तो लेकिन जो है अर्थशास्त्रियों ने जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दोनों वाक्यों को जो अलग अलग दृष्टिकोण से देखा, इसलिए जो अर्थशास्त्र का जो प्रकृति है वो दो रूपों में बट गई, एक वास्तविक रूप में, दूसरा हो गया आदर्श रूप में। तो यही अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो हम जो है अब किसी को भी समझा सकते हैं या खुद जो है हम एग्जाम वैल्यू की दृष्टि से जो है हम इसे समझ भी सकते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझा, तो इसे हम आसानी से समझा सकते हैं। तो अगले वीडियो में जो हम लोग इनके बीच जो है बारीकी से इसके अंतर को समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, आपको एक काम आया हो और आपको लगता हो कि जो है आप मेरे बताए हुए जो है कोई भी टॉपिक आसानी से समझ जाते हैं, तो मेरे चैनल को अगले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपके फ्रेंड्स लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उन्हें भी जो ये वीडियो शेयर कीजिए और जो है उन्हें भी जो है मोटिवेट कीजिए।